अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन्स नॉलेज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कभी आपने अपने जिस्म में अचानक गर्मी महसूस की है? ऐसा लगता हो जैसे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, जिस्म पर सर्दी की झुरझुरी महसूस हो और सर चकराने लगे। ये क्या हो रहा है? बुखार क्या है? और हमारी बॉडी कभी कभार ऐसे क्यों रिएक्ट करती है? क्या ये किसी सीरियस डिजीज़ का साइन है या ये सिर्फ हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो किसी इनविजिबल दुश्मन से लड़ रही है? आज हम फीवर के पीछे की साइंस की गहराई को समझेंगे। इस वीडियो के आखिर तक आप ना सिर्फ बुखार की वजह बल्कि आपकी बॉडी की इस वॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी समझ जाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहें और इस मिस्ट्री को मिलकर डिस्कवर करें। व्हाट इज़ फीवर? सबसे पहले आइए बेसिक बातों से शुरू करते हैं। फीवर खुद में कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक्चुअली एक सिम्टम है। ये इस बात का साइन है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। जब आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है तो ये इस बात का साइन होता है कि आपकी बॉडी अंदरूनी मसले का रिएक्शन दे रही है। Why does fever happen? तो फीवर क्यों होता है? आपकी बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर को आपके ब्रेन का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जब ये इंजरी, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है तो ये आपकी बॉडी को एक सिग्नल भेजता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाकर दुश्मन को डिफीट किया जा सके, फिर चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई जहरीला मादा हो। द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म। फीवर को आपकी बॉडी का पर्सनल सुपर हीरो स्क्वाड समझें। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इन्हें कूल इन्वायरमेंट में रहना पसंद होता है, लेकिन आपकी बॉडी वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है जो इन बैक्टीरियाज और वायरसेस के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता। टाइप्स ऑफ फीवर काजेज। अब इसे तफसील से समझते हैं। फीवर की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इनमें से कुछ आम वजूहात ये हैं। इन्फेक्शंस जैसे फ्लू, नज़ला ज़ुकाम या ज़्यादा संगीन इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया या मलेरिया। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जैसे रियोमाटॉइड आर्थराइटिस। मेडिकेशंस। इस कंडीशन में कुछ मेडिसिन्स फीवर क्रिएट कर सकती हैं। हीट रिलेटेड इश्यूज, डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक फीवर का सबब बन सकते हैं। कैंसर। कुछ कैंसर्स जैसे कि ल्यूकीमिया बुखार का सबब बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी कुछ वजूहात। हाउ डज फीवर हेल्प इन हीलिंग? आप यकीन करें या ना करें, फीवर हमेशा बुरा नहीं होता, ये बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिसमें बीमारियों के जर्म्स को ज़िंदा रहने में मुश्किल होती है। इसके अलावा फीवर आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। यह हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके इम्यून सेल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। When should you be concerned? अब जबकि फीवर हार्मलेस होता है, लेकिन कुछ ऐसे वक्त भी होते हैं जब आपको फिक्र करनी चाहिए। अगर फीवर 3 दिन से ज़्यादा रहे या अगर इसके साथ सांस लेने में मुश्किल, सीने में दर्द
یا الجھن جیسی علامات ظاہر ہوں یا پھر 103 فارنہائٹ سے زیادہ ٹمپریچر ہو جائے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی فیور کی مسٹری۔ یہ آپ کی باڈی کا ڈیفینس میکانزم ہے جو کہ ایکشن میں ہے۔ یہ تھوڑا تکلیف دہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اکثر اس بات کا سمپٹم ہے کہ آپ کی باڈی کسی ڈیزیز کے خلاف فائٹ کر رہی ہے۔ ہمیشہ اپنی باڈی کی سنیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کبھی شک ہو یا سمپٹمز شدید ہوں تو فوراً میڈیکیشن لیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کی صحت آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو یا کچھ سیکھا ہو، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔